जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लासेस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज की वीडियो है हमारी अध्याय 11 से वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल से, और प्रश्नावली आपकी है 11A। तो 11A का क्वेश्चन नंबर हमें क्या दे रखा है? तो क्वेश्चन नंबर हमें दे रखा है 8। तो 8 हमें क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है? तो दे रखा है एक वृत्त का व्यास 16 सेंटीमीटर है। कितना है? 16 सेंटीमीटर है। 16 सेंटीमीटर है व्यास। ठीक है, तो इसकी एक जीवा हमारी क्या दे रखी है? तो दे रखी पी क्यू। पी क्यू केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है। कितने का बनाता है? पी क्यू केंद्र पर हमारा यहां पर क्या बनाता है? तुम्हारा यहां बनाता है 60 अंश का कोण। 60 अंश का कोण बनाती है। तो इस पर निर्मित दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है? निर्मित वृत्त खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो यहां लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, यहां लिखेंगे सॉल्व, लिखेंगे यहां पर त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड। ठीक है, त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा ओ पी एक्स। ओ पी एक्स, क्योंकि यहां तक आ रहा है ओ पी एक्स और क्यू, क्यू का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो बराबर आपका होता है यहां पर, तो होता है हमारा, और यहां पर हमें ये दे रखा है, तो दे रखा है, तो यहां लिख लेंगे, तो यहां लिखेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। 360। अब बात आती है हमारी आर व्यास। तो यहां लिखेंगे व्यास में क्या दे रखा है? तो यहां पर दे रखा है व्यास, व्यास बराबर हमें दे रखा है 16 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है? 16 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे अतः, अतः तो देखो, अतः तुम्हारे आर त्रिज्या क्या हो जाएगी? तो लिखेंगे त्रिज्या। तो त्रिज्या आर बराबर हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी यहां पर? 16/2, क्योंकि उसकी हाफ होती है, तो हो जाएगी यहां पर 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर हमें क्या निकालना है? त्रिज्या खंड का निर्मित जो हमारे क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां पर क्षेत्रफल निकालना है, तो यहां पर बराबर, तो बराबर हमारे क्या दे रखा है? तो यहां पर पाई, तो यहां पर लिखेंगे पाई आर। तो आर की वैल्यू में क्या दे रखी है? तो आर मल्टीप्लाई में आर हमें दे रखा 8। तो क्या निकला हमारा? 8। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 8, और बटे, तो बटे मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? हमें थीटा क्या दे रखा है? 60। क्या दे रखा है? 60। और बटे में, तो बटे में क्या हो जाएगा? 360। 360, जीरो से जीरो, छचनक क्या हो जाएगा? 36। छचनक 36, 6 बच जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो यहाँ बच जाएगा हमारा, तो यहाँ बच जाएगा पाई, यहाँ हो जाएगा अटुगट 64। तो अटुगट 64 बटे यहाँ पर 6, और 6 से काटेंगे यहाँ पर, तो मैं क्या बच जाएगा? तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें, देखो, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? तो आंसर मिल जाएगा इसका 6 अटुगट 64 है। तो 6 से तो कटेगा नहीं, 2 से कट जाएगा। तो ये हो जाएगा दुत्ती 6, दो दूनी 4, यहाँ पर 3। तो मिल जाएगा हमें 32 पाई बटे 3। क्या मिल जाएगा? 32 पाई बटे 3। यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहाँ पर? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो आगे, तो आगे में क्या निकालना? समबायु जो आपका त्रिभुज है, तो लिखेंगे यहाँ पर समबायु त्रिभुज, इसे लिख लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर समबायु त्रिभुज। तो समबायु त्रिभुज कौन है? तो ओ पी क्यू। तो इसमें क्या हमारा? ओ पी क्यू हमारा क्या? समबायु त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? तो यहां देखो, हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो बराबर हो जाएगा आपका √3/4। क्या हो जाएगा? √3/4। और आर की वैल्यू में क्या दे रखी है? तो 8। तो क्या हो जाएगा? √3/4, और आर की वैल्यू दे रखी है मल्टीप्लाई 8, तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा
तो यहाँ लिखेंगे √3/4 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, तो हमारा क्या मिल जाएगा, तो मिल जाएगा 8 दूनी 16, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 16√3, क्या मिल जाएगा 16√3, यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा अंडर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर निकालना हमें लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर, बराबर क्या होता है, तो होता है हमारा त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड कौन सा, तुम्हारा था ओ पी और यहाँ पर एक्स क्यू का क्षेत्रफल माइनस, माइनस कितना हो समबाहु जो अभी जस्ट निकाला है, लिखेंगे सम बाहु त्रिभुज, जो आपका त्रिभुज ओ पी और क्यू का क्षेत्रफल, क्या इसका क्षेत्रफल। अब देखो यहां पर हमें क्या दे रखा है, तो इसका क्षेत्रफल हमारा निकला है, उसका निकला है 32, क्या निकला है, तो हमारा उसका निकला है 32 पाई बटे 3 और माइनस, तो माइनस इसका क्या निकला है, तो इसका निकला 16√3, क्या निकला है 16√3, 16√3, तो बराबर में, तो बराबर में क्या हो जाएगा, तो बराबर में इसमें देखो 16 है, तो 16, यहाँ पर 36 क्यों लिख रखा, 32 सही है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, 16 इसमें कॉमन ले लेंगे, तुम्हारा निकल यहाँ 16 तो कॉमन निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 16 इसका कॉमन निकल के आ जाएगा, तो हम इससे लिख देते हैं, तो यहाँ पर 16 क्या हो जाएगा, 16 इसका कॉमन निकल गया, तो इसके अंदर क्या बच जाएगा, तो इसके अंदर हमारा बच जाएगा 2 पाई, तो क्या बच जाएगा 2 पाई बच जाएगा, और माइनस का, तो माइनस का बच जाएगा यहाँ पर 3√3, क्या बच जाएगा 3√3, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो बच क्यों जाएगा, इसका थोड़ा आपको डिटेल में समझा, क्योंकि इसमें 3 और निकालना है, क्यों बटे में क्या 3 हो जाएगा, इसका 3 और निकल रहा है, इसमें क्या 3 और निकल रहा है, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। अब मैं निकाला दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल, क्या निकालना है यहाँ पर, तो निकालना हमें दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल, तो दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल तो बराबर क्या होता है, तो बराबर होता है हमारा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, और माइनस होता है लघुखंड, लघुखंड का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल, ठीक है, तो लघुखंड का माइनस क्षेत्रफल। अब देखो यहां पर हमें वृत्त का क्षेत्रफल, तो मैं यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो तो आपका वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा पाई आर की वैल्यू क्या दे रखी है, तो 8, तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 8, ठीक है, तो 8 मल्टीप्लाई 8 लिख लेंगे, और यहाँ पर माइनस, तो माइनस हमारा लघुखंड, तो लघुखंड का क्षेत्रफल तो मैं क्या निकला है, तो निकला है 16/3, और ब्रैकेट में बचा है 2 पाई -3, क्या बचा है -3 अंडर रूट 3, ठीक है, तो अंडर रूट 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर हमारा 64 पाई, क्या हो जाएगा यहाँ पर 64 पाई माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा, सेम प्रोसेसिंग माइनस है, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 32, 16 दूनी 32 पाई, तो माइनस का हो जाएगा 32 पाई बटे आ जाएगा 3, और देखो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा यहाँ पर 16, क्या हो जाएगा 16, और अंडर रूट 3, ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो हमारे जब यहाँ पर सॉल्व किया था इसका नहीं 16, तो इसका हम जब लेंगे तो फिर हमारा सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, ये मल्टीप्लाई इधर जाता तो यहाँ 3 आ जाता, तो इसमें सॉल्व कॉमन ले लिया था। ठीक है ना, कन्फ्यूज होगी कि यहाँ पर 3 था फिर यहाँ से कहीं चला गया। तो जो प्रोसेसिंग है उसी अकॉर्डिंग लाएंगे, तुम्हारा यहाँ पर इसी अकॉर्डिंग आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई इसमें किसमें हमारा उसमें भी जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम, तो लिखेंगे 3 3 चौको 12, क्या हो जाएगा, एक सेकेंड यहाँ पर बन कैसे नहीं रहा भाई। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 चौको 12 और तिछंग 18, 18 एक 19 पाई, और माइनस तो माइनस हो जाएगा हमारा 32 पाई, और बटे तो बटे हमारा हो जाएगा 3, और प्लस में हो जाएगा 16 अंडर रूट 3। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 100, क्योंकि माइनस हो जाएगा 160, तो 160 पाई बटे 3 प्लस 16 अंडर रूट 3, क्या बचेगा 16 अंडर रूट 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। तो इसे क्या करेंगे, हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे किसका, 16 का। तो यहाँ पर हम 16 जब कॉमन लेंगे तो हमें क्या बच जाएगा, तो बच जाएगा 16 ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर फिर बच जाएगा हमारा 10, यहाँ पर क्या बच जाएगा 10 पाई, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा 10 पाई, और प्लस में बच जाएगा यहाँ पर फिर आ जाएगा 3, क्योंकि 3 अंडर रूट 3, और 3 अंडर रूट 3 हो जाएगा यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, हमें उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपने अच्छे से बना लिए होगा, समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, फिर आपको इसको क्वेश्चंस को फिर से समझाएंगे। ठीक है, चलते इसके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 9। तो 9 नंबर हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो 9 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के किसी त्रिज्या खंड का परिमाप 16.4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां लिखेंगे सॉल्व, लिखेंगे यहां पर सॉल्व। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर त्रिज्या इसमें कौन कौन सी दे रखी है, तो लिखेंगे यहां पर त्रिज्या, त्रिज्या त्रिज्या हमारी ओ पी बराबर किसकी है, ओ पी ओ क्यू के। तो ओ क्यू के बराबर है, टोटल हमें क्या दे रखी है दोनों, तो दे रखी 5.2 5.2 सेंटीमीटर, क्या दे रखी है 5.2 सेंटीमीटर। अब लगाएंगे वृत्त खंड की लंबाई, तो लिखेंगे यहां पर वृत्त खंड की लंबाई। तो लंबाई बराबर क्या होता है, तो होता है वृत्तखंड ओ पी क्यू का परिमाप, ओपी क्यू का परिमाप तो ओपी क्यू का परिमाप। ठीक है, तो ओपी क्यू का परिमाप हो जाएगा हमारा ओपी क्यू, तो हमें निकालना है यहाँ पर ओ हो जाएगा, तो यहाँ तो होगी परिमाप माइनस हो जाएगी यहाँ पर ओ पी, और माइनस क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी ओ क्यू, क्या हो जाएगी माइनस हमारी क्या हो जाएगी ओ क्यू। तो ओ क्यू हो जाएगी, तो यहाँ पर देखो एल लिखेंगे, यहाँ पर एल क्या लिखेंगे, एल बराबर, तो एल बराबर, अब देखो वृत्तखंड तुम्हारी यहाँ कितनी दे रखी है, परिमाप के अंदर 16, तो लिखेंगे यहाँ पर 16.4 माइनस लिखेंगे 5.2 और माइनस हो जाएगा 5.2। तो देखो यहाँ पर बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी एल, यहाँ पर 16 माइनस 4 माइनस हो जाएगी 10.4, तो 10.4, तो हमें क्या मिल जाएगी, तो मिलेगी यहाँ पर कितनी, यहाँ पर माइनस हो जाएगी 6, क्या मिलेगी 6, क्या मिल जाएगी, तो मिल जाएगी हमें 6 सेंटीमीटर, क्या मिलेगी, तो इस जगह मिल जाएगी हमें 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगी हमें 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर क्या मिलेगी, तो मिलेगी 6 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लिखेंगे यहाँ पर
वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो होता है हमारा 1/2 मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई आर। ठीक है, तो इसमें मान रख देंगे। तो इसमें मान रखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई एल की वैल्यू में मिल गई है क्या, 6 मिल गई है, और आर की वैल्यू क्या है, तो आर की हमें 5.2। तो 5.2, तो यहाँ पर 2 से इसे काटेंगे तो ये आ जाएगी 3। क्या हो जाएगी यहाँ पर, तो 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 5.2। क्या लगेंगे, 5.2। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 × 5 पॉइंट का पॉइंट। तो मैं आंसर क्या मिल जाएगा, तो इसका आंसर मिल जाएगा 15.6। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 15.6। और लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, सेमी स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं इसको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 10 को समझेंगे सही से। तो इसमें 2 पार्टों में हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें क्या है, एक वृत्ताकार ब्रैच है। तो क्या है, ब्रैच है जिसे ब्रॉच बोलते हैं, को चांदी के तार से बनाया जाता है, जिसका व्यास हमारा कितना 35 क्या देगा 35 mm का, जिसका व्यास हमारा टोटल व्यास क्या है, हमारा 35 mm का है। ठीक है, तार को वृत्त के 5 व्यासों में, क्या लिखा, व्यासों को बनाने में, 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया जाता है, जो उसे 10 बार त्रिज्या खंड में विभाजित करता है। जैसा कि मैंने देखो चित्र भी बना रखा है, तो इसमें क्या है, 10 बार विभाजित त्रिज्या खंड को करता है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। ठीक है, कि देखो 5 भागों में बनेगा, फिर 10 बार हमारा एक काट रहा। तो कुल पूछा क्या गया है, तो पूछा कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई पूछी, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा गया है। क्या पूछा गया है, क्षेत्रफल पूछा गया है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे सॉल्व और स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले दिए गए त्रिज्या खंड, तो लिखेंगे यहाँ पर दिए गए, तो दिए गए त्रिज्या वृत्तखंड, तो मैं यहाँ पर लिखेंगे वृत्ताकार ब्रूच, ब्रूच का व्यास, तो व्यास में कितना दे रखा है, तो व्यास हमें दे रखा है 35 mm का। तो 35D बराबर, तो व्यास D बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 35 mm। अब देखो यहाँ पर जब 35 mm आपका व्यास हो जाएगा, तो लिखेंगे त्रिज्या, लिखेंगे यहाँ पर त्रिज्या R बराबर। तो त्रिज्या R बराबर क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी हमारी 35/2, क्योंकि व्यास की हमारी आधी होती, तो 35/2 हो जाएगी। तो यहाँ पर 35/2 हो जाएगी। अब हमें निकालेंगे, लिखा है वांछित चांदी के तार की लंबाई, तो लिखेंगे यहाँ पर वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो लंबाई बराबर क्या होती है, तो होती है हमारी परिधि। तो परिधि और बराबर, तो परिधि हमारी क्या होती है, तो परिधि हमारी होती है यहाँ पर, परिधि बराबर लिखेंगे पाई और यहाँ पर डी, पाई डी। अब देखो यहाँ पर डी हमें क्या याद रखी है, तो यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ करेंगे पाई, तो पाई की वैल्यू हमारी क्या होती है, 22/7, और डी हमारी क्या दे रखी है, 35, और काटेंगे इसे तो वही 7×35। तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, तो डी की वैल्यू में मिल जाएगी 5×2 = 10 और 5×2 = 10 = 11। तो ये मिल जाएगी मैं 11 mm की, कितनी मिल जाएगी, तो मैं यहाँ पर मिल जाएगी चांदी की डी लंबाई, तो लंबाई बराबर क्या मिल जाएगी, तो मिल जाएगी 110 mm की। ठीक है, ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, तो अब निकालना हमें 5 व्यासों की लंबाई, तो लिखेंगे यहाँ पर 5, अब 5 व्यासों की लंबाई,
लंबाई, लंबाई बराबर, तो लिखेंगे बराबर हमारी कितनी निकली थी, निकली थी यहाँ पर 5 व्यासों की लंबाई बराबर, तो लिखेंगे यहाँ पर 35, 35 और मल्टीप्लाई, तो 35 मल्टीप्लाई 5, 35 मल्टीप्लाई 5, तो बराबर कितनी निकल के आ जाएगी, तो हमारी बराबर निकल गई 175, क्या निकल के आ जाएगी 175 mm की, 175 mm की। अब देखो यहाँ पर जब हमारी 175 mm की निकल के आ जाएगी, अब हमें निकालना क्या है, तो निकालना यहाँ पर कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, तो यहाँ लिखेंगे अतः, अतः कुल वांछित चांदी तार की लंबाई, की लंबाई, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर लंबाई बराबर हो जाएगी 110 प्लस 100, यहाँ पर हो जाएगी 75, तो बराबर क्या निकल के आ जाएगी, तो बराबर निकल के आ जाएगी 285, तो क्या निकल के आ जाएगी, तुम्हारी निकल के आ जाएगी 285 mm, कितनी निकल के आ जाएगी 285 mm, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पहले वाली कुल वांछित चांदी की लंबाई कितनी हो जाएगी, और यही हमारा इसका आंसर तो ये आ जाएगा। अब आता है आपका सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट हमारे क्या दे रखा है, तो सेकंड पार्ट हमारा दे रखा है ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्या खंड की लंबाई, क्या दे रखी है ब्रूज के, तो यहाँ लिखेंगे प्रत्येक त्रिज्या खंड का कोण, लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ प्रत्येक, प्रत्येक त्रिज्या खंड का कोण, तो कोण क्या होता है, तो कोण हमारा होता है यहाँ पर आर बराबर ए, कोण कोण एक कोण थीटा बराबर तो होता 360, क्या होगा 360 बटे, तो 360 और बटे हमारा क्या है 10, कितने भागों में 10 भागों में, तो 10 जीरो से जीरो, तो हमारी कितने निकल के आ जाएगी, तो यहाँ पर कोण निकल के आ जाएगा आपका 36 अंश का, क्या निकल के आ जाएगा 36 अंश का, तो इसका कोण आपका क्या निकल के आ जाएगा, तो कोण आ जाएगा आपका इसका 36 अंश का, ठीक है, तो कोण आपका यहाँ पर 36 अंश का निकल के आ जाएगा, और हमें निकालना क्या है, तो प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे होता है 360, 360। अब देखो यहाँ पर पाई का मान होता है 22/7 और मल्टीप्लाई, और आर की वैल्यू में क्या निकली है, तो आर की मारी है 35/7 मल्टीप्लाई 35/7, और थीटा का थीटा मैंने क्या दे रखा है, तो थीटा हमें दे रखा है यहाँ पर 36, और बटे तो बटे आपका 360, क्या हो जाएगा 360, तो इसे करेंगे सॉल्व। अब देखो यहाँ पर 7 पना 35, 7 पना 35, ठीक है 7 पना 35, और यहाँ पर हो जाएगा 36, यहाँ पर क्या दे रखा है, तो हमारा मान 2 दे रखा था, क्या दे रखा था, ये आर है, यहाँ पर रॉन्ग हो रहा है, क्या हो रहा है रॉन्ग हो रहा है, तो यहाँ से कट जाएगा एक साथ, तो एक साथ आपका कट जाएगा, तो क्या कट जाएगा यहाँ से एक साथ कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा हमारा 35, तो क्या बच जाएगा, तो यहाँ पर अभी आपका 7 पना 35, तो 5 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ आपका 2 बचा है, तो 2, तो यहाँ पर बच जाए, यहाँ इसे काटो, तो यहाँ बच जाएगा हमारा 18, क्या बच जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 18, और 18 दूनी 36, क्या हो जाएगा 18 दूनी आपका यहाँ पर 36, देखो यहाँ पर 1 2 आपका ये बचा था, 1 2 ये, और यहाँ पर जो 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 चौको 20, क्या हो जाएगा 5 चौको 20, तो यहाँ बच जाएगा 4, तो मैं क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा 22 मल्टीप्लाई 35, क्या मिल जाएगा 22 मल्टीप्लाई 35, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 4, तो यहाँ से काटेंगे तो ये बच जाएगा यहाँ पर 11,
तो यहाँ पर जब 11 बच जाएगा तो 11 तो यहाँ पर हो जाएगा 11 पचे 55, 11 पचे 55, 11 तिया 33 और 33 और हमारे 5, तो 33 5 कितने हो जाएंगे 38, 38 और बटे आपका 4, तो बटे क्या हो जाएगा 4, तो बटे 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्ग मीटर। तो हमारा आंसर इसका क्या मिल जाता है, तो आंसर मिल जाता है इसका 385, 385 बटे 4 वर्ग मीटर। किसका आंसर, प्रत्येक त्रिज्या खंड का कोण, ठीक, का क्षेत्रफल। तो मैं क्या मिल जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपने अच्छे से बना लिया होगा। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर इसके नेक्स्ट और। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, तो नंबर दे रखा है 11। क्या दे रखा है, तो नंबर हमें दे रखा है 11, और जैसा क्वेश्चन से 2 पार्टों में वो सॉल्व था, तो 2 पार्टों में ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व है। तो क्या दे रखा है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है तो निम्न के मान ज्ञात किए। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहां लिखेंगे सॉल्व, यहां लिखेंगे सॉल्व। अब सॉल्व लिखेंगे तो लिखेंगे यहां पर त्रिज्या नंबर 1 वाला पहले लिख लो यहां पर। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिज्या खंड। अब त्रिज्या खंड इसमें कौन कौन सा है, तो इसका त्रिज्या खंड आपका हो रहा है नंबर 11। तो त्रिज्या खंड इसका देखो यहां पर क्या आ रहा है, तो ये देखो पी क्यू और ओ, यहां पर पी क्यू ओ, और इस जगह पे यहां ले लो एक्स। क्या ले लेंगे, यहां पर हम ले लेंगे एक्स, क्योंकि बीच में ले लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे त्रिज्या खंड ओ पी, ओ पी एक्स और क्यू, क्यू का क्षेत्रफल, क्या क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। क्या होता है 360। तो यहां से करेंगे सॉल्व, तो यहां लिखेंगे देखो पाई की वैल्यू, तो पाई तो भी लिख देंगे, और थीटा का मान हमें यहाँ पर लिखेंगे पाई, लिखेंगे पाई, और आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू में क्या दे रखी, तो 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 14 मल्टीप्लाई हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई में 14, और यहाँ पर थीटा, तो थीटा हमें दे रखा है 90, और बटे में क्या है आपका 360। तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0, 9 चौको 36, 9 चौको 36 हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, 9 चौको 36, और यहाँ पर देखो पाई की वैल्यू लिख दो 22 बटे 7 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14। ठीक है, और बटे यहाँ पर हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा, तो बटे यहाँ पर हो जाएगा 4। तो यहाँ बटे जब 4 हो जाएगा तो इसे सॉल्व करेंगे, तो 4 यहाँ हो जाएगा 4 सत्ते 28, ये हो जाएगा 4 सत्ते 28, और 28 को इससे काटेंगे, हम किससे काटेंगे, चलो एक बार लिख लेते हैं, ज़्यादा हो तो यहाँ पर हम यहाँ लिख देते हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 22, और यहाँ पर हो जाएगा 28 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2, और इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा 7, तो ये 7 हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो मेरा क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 एक 15। क्या मिल जाएगा, 7 दूनी 14 एक 15, यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें एक चीज क्या मिल गई, जो हमें त्रिज्या खंड, जो हमारा पी ओ पी एक्स क्यू का क्षेत्रफल क्या निकल के आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, तो लिखेंगे यहां पर सम द्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज कौन है, इसकी दो भुजाएं कौन समान है, तो इसका हमारा ओ पी क्यू, तो इसकी दो भुजाएं के 14 ये भी 14 ये भी है, तो यहां पर लिखेंगे ओ पी क्यू का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बराबर होता है, तो होता है 1/2, 1/2, और मल्टीप्लाई ओ, यहाँ पर पी हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी ओ और क्यू, क्या हो जाएगी ओ क्यू। ठीक है, तो आर स्क्वायर होता है 1 मतलब आर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बराबर 1/2,
तो लिखें 1/2 और देखो आर की वैल्यू में क्या दे रखी है, तो रखी 14, तो ये लिखेंगे यहाँ पर 14 मल्टीप्लाई 14। 1 से 14 कट जाएगी तो यहाँ पर जाएगी 7, तो 7 का फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 सत्ते 98, तो लिखेंगे यहाँ पर 98, तो यहाँ पर लिख देंगे 98 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है अब निकालना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे यहां पर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल बराबर, तो बराबर क्या होता है, तो बराबर होता है हमारा, तो बराबर होता है त्रिज्या खंड। क्या होता है, तो हमारा बराबर होता है त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड कौन सा था, OPXQ का क्षेत्रफल। और माइनस क्या होता है, तो माइनस होता है समद्विबाहु। क्या होता है, यहां पर होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या होता है हमारा, तो यहां पर 98, तो हमारा यहाँ पर हमें निकालना इसका भी निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे सम द्विबाहु त्रिभुज, जो हमारा OP और Q का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, तो लिखेंगे माइनस का, लिखेंगे क्या आएगा, सम द्विबाहु OPQ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो बराबर, तो हमारा देखो यहाँ पर क्या दे रखा, त्रिज्या खंड जो हमारा OPQX था, तो उसका क्षेत्रफल क्या निकला था, 154, और माइनस हमारा जो समद्विबाहु त्रिभुज का निकला था 98। क्या निकला था, 98। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा इसका माइनस करेंगे तो लगेगा 56। क्या मिलेगा, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा किसका, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 56। अब ये निकालना दीर्घ का, तो यहां लिखेंगे सेकंड नंबर आता है आपका यहाँ पर दीर्घ, तो लिखेंगे यहां पर सेकंड नंबर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो होता है यहां पर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस, तो माइनस होता है यहां पर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहां पर देखो हमें क्या वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकला था, तो यहां पर वृत्त का क्षेत्रफल हमारा निकला था यहां पर पाई, क्या है हमारा, पाई आर स्क्वायर और माइनस, तो माइनस हमारा इसका क्या निकला है, तो यहाँ पर 58 लिख रखा है, यहाँ पर माइनस हमारा क्या है, 56 है, यहाँ पर बोल रखा 56 लिख दिया 58, तो यह हो जाएगा यहाँ पर 56, नहीं तो आंसर हमारा क्या रॉन्ग जाता 56। अब यहाँ पर लिखो पाई, तो पाई होता 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू क्या है हमारी 14 मल्टीप्लाई 14, और माइनस हो जाएगी यहाँ पर 56। क्या हो जाएगी, तो माइनस हमारी हो जाएगी यहाँ पर 56। अब यहाँ पर 7, यहाँ काटेंगे 7 दूनी 14, तो यहाँ पर 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, तो 28, तो मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 22 मल्टीप्लाई 28 माइनस यहाँ पर 56। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर -56 करेंगे। अब तो एक बार स्टेप यहाँ लिख ही लेते हैं, तो यहाँ देखो मल्टीप्लाई करेंगे 28 का, तो 22 28 दूनी होता है 56, 28 दूनी क्या होता है, 28 दूनी 56, 28 दूनी 56, और 56 और 5, तो 56 5 होता है हमारा 61। क्या होता है 61, तो 116 माइनस हो जाएगी 56,
तो यहाँ पर आंसर क्या मिल जाएगा, तो हमें आंसर मिल जाएगा यहाँ पर 560। क्या हो जाएगा, 560 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः लघु वृत्त लगेंगे यहाँ पर, अरे लघु क्या दीर्घ है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 560 सेंटीमीटर। यही हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चंस आपने अच्छे से बना लिया होगा, समझ में भी आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, और आज की वीडियो का हमारा क्वेश्चन नंबर ये लास्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर में क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर दे रखा है आकृति में दो, क्या दे रखा है, संकेंद्रीय क्या दे रखा है, संकेंद्रीय वृत्तों जिनकी त्रिज्याएं हमारी कितनी दे रखी है, एक की दे रखी है 7 सेंटीमीटर ये दे रखी है, ये दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और त्रिज्याखंड दिखाए गए कि छायाकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो छायाकृति का हमें क्षेत्रफल निकालना है, जो हमारी छायाकृति जो मैंने बना रखी है इसमें, तो हमें क्या इसकी क्षेत्रफल का, इसका क्षेत्र का और इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो हमें इसका क्षेत्रफल का क्षेत्रफल निकालना है। तो उसके लिए देखो हमें यहाँ पर और पाई की वैल्यू भी दे रखी थी इसमें, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, तो यहाँ पाई बराबर, अरे 22/7, तो पाई बराबर क्या, 22/7 का हमें प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व संकेंद्रीय वृत्तों की जिनकी त्रिज्याएं, अच्छा ये हमारी त्रिज्या देखो यहाँ कम दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक दे रखी है, ठीक है। तो हमें इसकी निकालनी है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे छायाकृति का क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे यहाँ पर छायाकृति का क्षेत्रफल ठीक है। छायाकृत का क्षेत्रफल तो बराबर क्या होगा, तो होगा त्रिज्याखंड, क्या हो जाएगा हमारा, त्रिज्याखंड क्या हमारा ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस, तो माइनस हो जाएगा हमारा त्रिज्याखंड ओ पी क्यू का क्षेत्रफल ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल, अब देखो यहाँ पर त्रिज्याखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल, तो इसका क्या होगा, तो हमारा देखो होता क्या है, तो होता हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा, और थीटा का मान तुम्हें क्या दे रखा है, तो थीटा का मान तो इसमें हमें निकालना पड़ेगा अभी, थीटा का मान इसमें दे रखा है हमें, तुम आपको दे रखा 60, क्या दे रखा है यहाँ पर, थीटा दे रखा है इसमें 60, तो मैंने यहाँ पर शो नहीं किया था, ठीक है। तो थीटा का मान हमें यहाँ पर 60 दे रखा है। जब थीटा का मान हमें 60 दे रखा है, तो होता क्या है एक्यूरेट में इसका ये होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे पाई, लिख लेंगे आर स्क्वायर थीटा बटे 360, और यहाँ पर लिखेंगे माइनस लिखेंगे। अब देखो उसका लिखेंगे, तो त्रिज्यीय खंड है, तो लिखेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, मान रख देंगे इसका दोनों में। तो इसका जब दोनों में मान लिखेंगे, तो यहाँ पर देखो पाई का, तो पाई दोनों में लिख लेंगे, पाई या कॉमन ले लो आप, पाई क्या करेंगे इसके कॉमन ले लेंगे, पाई में दोनों में तो कॉमन ले लेंगे, तो पाई हम निकाल लेंगे बाहर, तो अंदर बच जाएगा हमारा आर, तो बच जाएगा आर, तो आर इसमें पहले में क्या दे रखा 7, तो लिखेंगे यहाँ पर 7 × 7 और मल्टीप्लाई 60 बटे 360, और माइनस हो जाएगा यहाँ पर 4 × 60 और बटे हो जाएगा 360, क्या हो जाएगा 360, तो 360 यहाँ हो जाएगा पाई, और यहाँ पर बच जाएगा हमारा 0 से 0, यहाँ हो जाएगा 6×36,
तो यहाँ बच जाएगा 6, यहाँ बच जाएगा 0 से 0, यहाँ 6 36, तो यहाँ बच जाएगा 7 7 सत्ते 49, तो 49/6 माइनस हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 चौको 16/6। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर देखो, तो आगे जब सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा बाय पाई, यहाँ पाई भी लिख लो यहाँ पर। आगे यहाँ पर माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा 33/6। ठीक है। अब 33 को यहाँ पर देखो, 33 को इसे काटेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, तो यहाँ देखो पाई का मान लिखते हैं 22/7 और मल्टीप्लाई, यहाँ जब इसे काटेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 22/33/6। अब 6 से काटेंगे तो इसे काटेंगे हम 2 से, तो 2 एकन 2, 2 एकन 2, क्या हो जाएगा, और दुत्ती 6, 3 एकन 3 और 3 एकन 3, तो हमें यहाँ मिल जाएगा 11 मल्टीप्लाई 11/7, 11 मल्टीप्लाई 11/7, तो हो जाएगा 111 में 11 121/7, तो 121/7, तो हम 7 से इसे डिवाइड करेंगे, तो 7 से इसे डिवाइड करेंगे, 7 एकन 7, तो 7 एकन 7, तो 7 एकन 7, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो बच जाएगा यहाँ पर 5, 7 सत्ते 49, 56, नहीं होगा, 7 सत्ते 49, 56 ज़्यादा हो रहा, 7 सत्ते 49। अब बचेगा नहीं तो मैं बचा था कितना, तो 51 बचा था, तो बच जाएगा हमारा 2, तो हो जाएगा 7 दूनी 14, क्या बच जाएगा 7 दूनी 14, और 14 और यहाँ बचेगा 6, अब बचेगा 56। ऐसे हमारा पॉइंट चलता जाएगा, तो पॉइंट चलता जाएगा तो लिखेंगे यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर हमें इसका क्या मिल गया, जो छायाकृति त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो हमें इसका आंसर क्या मिल गया, तो आंसर हमें मिल गया, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः छायाकृति छायांकित, ठीक है, छायाकृति छायांकित का क्षेत्रफल, या छायाकृति जो छाया जिसमें हो रखी है छाया, ठीक है, छायाकृति बोल सकते हैं, छायांकित हमने लिखा है, लेकिन तो बराबर हमारा आंसर क्या मिल जाएगा, का क्षेत्रफल बराबर मिल जाएगा यहाँ पर 17.280 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, और ये वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और आपसे उम्मीद रहेगी कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आए होंगे। कहीं भी कोई भी क्वेश्चंस में आपको डाउट लगे तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, उसका सलूशन हम आपको जब वो चलाएंगे, सीरीज़ चलाएंगे, उसमें मॉडल पेपर सीरीज़, उसमें क्वेश्चंस ये आपका इंक्लूड करके सलूशन करा देंगे, जो क्वेश्चंस आपको थोड़ा समझ में कम आ रहा हो वो क्वेश्चन को, ठीक है। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।